खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर फिर मंडराया खतरा। कांग्रेस के 6 विधायकों ने ऋषिकेश में डाला। सभी 6 विधायक विधानसभा से अयोग्य हैं घोषित। चंडीगढ़ से शुक्रवार को पहुंचे थे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। बीजेपी हिमाचल में कर सकती है फ्लोर टेस्ट की मांग। अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता को लेकर डाली है याचिका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 विधायक ऋषिकेश में पहुंचे हैं और अब अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता को लेकर याचिका डाली है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों ने ऋषिकेश में डर डाला है। सभी 6 विधायक विधानसभा से अयोग्य घोषित हो चुके हैं। चंडीगढ़ से शुक्रवार को सभी 6 विधायक जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 6 विधायक जिस तरह से चंडीगढ़ से ऋषिकेश पहुंचे हैं, तो क्या माने कि एक बार फिर कांग्रेस की जो हिमाचल में सरकार है उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए, इस तरीके से कहा जा सकता है विशाल, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रहा है और उसी बीच अचानक से जो 6 बागी हैं जिनको कि जब क्रॉस वोटिंग वहां पर हुई, उन 6 बागी विधायक थे उनको विधायकी उनकी गई है। तो ऐसे में जो 6 पूर्व विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हो गए हैं, तो ये जो 9 से 10 लोग जो अचानक ऋषिकेश पहुंचे, और सूत्र ये भी बताते हैं कि भाजपा के कोई बड़े नेता भी इनके साथ हैं। किस तरीके की बातचीत चल रही है ऋषिकेश में अचानक से आना, और वहां पर ये माना जा रहा है कि पहले जो है नीलकंठ में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद किसी बड़े होटल में वो ठहरे हुए हैं। तो किस तरीके की भीतर बातचीत चल रही है ये इसमें विशेष है। हालांकि किसी भी तरीके से अभी किसी पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया है जी। लेकिन हिमाचल में जो सियासी उठापटक है उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक एक साथ एक चार्टेड प्लेन से आने की सूचना मिलती है, ऋषिकेश के बड़े होटल में रुकते हैं, भाजपा के एक बड़े नेता का उनके साथ होना बताया जाता है। तो ऐसे में वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से आगे जो जिन विधायकों की विधायकी वहां पर गई है उन्होंने क्या सोचा है, किस तरीके की उनकी नाराजगी है, तो अपनी सरकार के प्रति किस तरीके के अंदर एक चर्चाएं चल रही हैं, ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन जिस तरह से इनको अयोग्य साबित कर दिया है और अब कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले हैं, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है रवि? बिल्कुल विशाल, हो सकता है कि जिस तरीके से वहां पर ये घटनाक्रम हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, अपनी ही सरकार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई है, तो सीधे तौर पर जिन विधायकों की विधायकी गई है वो इस पर आगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन जो सरकार है, सरकार को भी वहां पर इस वक्त उनको अपनी सरकार को बचाए रखना है। और इस तरीके से जो सियासी उठापटक है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई विधायक जो है दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं और लगातार दूसरी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, हालांकि वहां पर जो है सिखों का साफ तौर पर यह कहना है जो मुख्यमंत्री वहां पर कि इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है, जो तमाम और विधायक हैं वो उनके साथ हैं और वो अपनी सरकार को बखूबी चला भी रहे हैं। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि भाजपा की ओर से भी जो बड़े नेता हैं उनके बयान आए हैं कि जो वायदे वहां पर कांग्रेस ने किए थे उसके बाद उन वादों को पूरा करने में अभी फिलहाल कांग्रेस असफल दिखाई दे रही है। इसी वजह से लोगों की नाराजगी है, विधायकों की नाराजगी है। तो देखना होगा किस तरीके से वहां पर होता है। लेकिन उत्तराखंड को चुना गया है, हिमाचल के पड़ोस में है और उत्तराखंड में ही तमाम विधायक इस वक्त मौजूद है, निर्दलीय विधायक भी मौजूद है। तो 9 से 10 विधायकों का जो ग्रुप माना जा रहा है, वो क्या आगे उनका अगला कदम होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।